चलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो यहाँ पे अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अपना लेक्चर था वो हम कर चुके हैं, और अभी ये सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ लेक्चर को लेके आया हूँ। तो आप जल्दी से चार्ट के अंदर बताइएगा जय हिंद उदय एंड और भी जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, लेट मी चेक। चलो बढ़िया, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, अब उस दिन उदय हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और इसके अंदर हमने शुरुआती के देख चुके थे। नाउन वी हैड कवर्ड, ठीक है। नाउन के साथ साथ प्रोनाउन हो गया था अपना, प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव हो गया था, एडजेक्टिव के साथ ही एडवर्ब भी हुआ था, ठीक है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को हम देखते हैं और फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। एकदम 2 मिनट के अंदर ये यहाँ पे देखेंगे। एडजेक्टिव देखिएगा, एडजेक्टिव किस चीज के लिए यूज होता है। उदय, अगर आवाज वगैरह कुछ नहीं आ रही है तो आप मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत रही तो। यहाँ देखो, एडजेक्टिव किस चीज के लिए यूज होता है। तो एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए। किस चीज के लिए? नाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना, कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना। तो किस बारे में? तो नाउन के बारे में, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन, एडिंग एनी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है, कुछ इंफॉर्मेशन बताता है, ऐड ऑन करता है, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच, वही डिस्क्रिप्शन ऐड करना ओकेजनली, बस वही है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि दिस इज अ रेड पेन, ठीक है। तो पेन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, ठीक है। कैसी पेन है? रेड है। तो रेड वर्ड ने किसको डिस्क्राइब किया? नाउन को। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अ बिग डॉग, ठीक है। डॉग तो है, ये क्या है? डॉग आपका नाउन है। कैसा है डॉग? बिग है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। सिंपल है एकदम, बहुत ही। उसके बाद अपने पास है एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर ही लिखा हुआ है कि एडवर्ब होता क्या है, राइट, ठीक है। ऐड यानी कि प्लस करना किसी चीज को, किसके अंदर? वर्ब के अंदर। तो जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताएगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे? एड वर्ब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब दो तीन चीजों के लिए काम करता है। एक तो सबसे पहले वर्ब, बेसिक उसका कि भाई वर्ब को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और खुद एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। आगे हम देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, देर वॉज अ वेरी टॉल बॉय स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा आप, या फिर लाइन मान दो यहाँ पे, यहां देख लेना। अब ये जो फ्रेज है यहाँ पे जो दिख रही है हमको, अ वेरी टॉल बॉय, उदय, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये अ लगा है, मतलब आर्टिकल किसी के लिए तो लगा है। किसके लिए लगा है? बॉय के लिए। बॉय क्या रहेगा आपका? नाउन, ठीक है। कैसा है बॉय? टॉल है। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और कितना टॉल किसने बताया? वेरी ने। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब, ठीक है। अभी पता चला क्या कि एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है? सिंपल एकदम, ठीक है। एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वेरी किसकी बात कर रहा है? टॉल की। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। तो जैसे वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से वो डिस्क्राइब किसको करता है? आपके एडजेक्टिव को भी करता है। जैसे यहां पे देखो, शी रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है रन्स क्या है आपका? वर्ब है, सिंपल, ठीक है। रन्स क्या है आपका? वर्ब है। फास्ट क्या है? फास्ट किसकी बात कर रहा है? रन की। जो
वर्ब की बात करता है वो क्या बन गया, एडवर्ब। ठीक है, तो अब वेरी क्या है, वेरी किसकी बात कर रहा है, वेरी तो बात कर रहा है फास्ट की। तो रन कैसा रन करता है, तो फास्ट रन करता है, तो रन की बात की इसलिए फास्ट बन गया आपका एडवर्ब। बट फास्ट कितना फास्ट, वेरी फास्ट, उसकी इंटेंसिटी कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे फास्ट की, वेरी वर्ड बता रहा है। तो वेरी क्या बन जाएगा फिर, एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है वो खुद भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। हमने दो तीन चीजें देखी, देखो वर्ब को डिस्क्राइब किया तो एडवर्ब बन गया, फिर एडवर्ब ही एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, एडवर्ब। तो एडवर्ब तीन चीजों को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फिर से एक बार दिमाग में बिठा लो, वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, इन तीनों के लिए लग सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक भाई लोग? चलो उदय, इज दिस क्लियर सो फार? प्रीपोजिशन का यूज कहां पे होता है भाई लोग, तो नाउन के सामने होता है। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ऑब्जेक्ट के सामने, यानी कि नाउन के सामने ही इसका प्रीपोजिशन का यूज हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि टेबल क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, इन क्या है आपका, नाउन है। शेड क्या है आपका, नाउन है। इन, ऑन, ये सारे वर्ड्स देखो आप प्रीपोजिशन है, और किसके सामने यूज हुए हैं, नाउन के सामने यूज हुए हैं। ठीक है, कंजक्शन में दो टाइप होते हैं। देखो कंजक्शन तो बेसिक क्या होते हैं कि वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉज एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक है, कंजक्शन वो चीजें होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, एक क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन में दो टाइप के कंजक्शन है, एक तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, कैसे, जैसे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो दो सेंटेंस को सिर्फ जोड़ता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे इट वॉज रेनिंग एंड वी वेंट होम। ठीक है, इट वॉज रेनिंग एक फ्रेज थी, एंड वी वेंट होम, और हम लोग घर पे गए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो राहुल और रिया इज गोइंग टू गोवा। अब इसमें राहुल और ने किसको जोड़ा, राहुल को और रिया को जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे दो वर्ड को इसके अंदर, ये और किसी के ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ है क्या, नहीं। जिसके भी अंदर आपको बेसिक क्या करना है, सेंटेंस के अंदर जोड़ रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि एक फ्रेज, ठीक है, डिपेंडेंट होती है दूसरे फ्रेज के ऊपर। ये जो कंजक्शन यूज होता है ये डिपेंडेंट होता है अपना मीनिंग ढूंढने के लिए, कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे देखो, ऑल्दो इट वाज रेनिंग शी वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे देखो शी वेंट फॉर अ वॉक तो कंप्लीट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है क्या किसी के ऊपर, इसके मीनिंग ले, शी वेंट फॉर अ वॉक, समझ में आ गया आपको। बट पहली फ्रेज देखो इस सेंटेंस की, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, जबकि बारिश हो रही थी। अब ये सेंटेंस क्या भाई, जबकि बारिश हो रही थी, तो क्या एक क्वेश्चन पैदा करता है कि नहीं करता है, करता है, राइट। तो यानी कि ये जो ऑल्दो यहाँ पे एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, ये जहां पे भी यूज हुआ है वो वाला सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है, तब क्या बनेगा ये फिर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, नीचे वाले में डू यू लाइक मैंगोज और एप्पल, यहाँ पे जो और है इसके यूज होने से किसी और सेंटेंस की जरूरत है क्या आपको, कि भाई और एक सेंटेंस चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ऐसा है क्या, नहीं। जहां पे किसी की भी जरूरत नहीं, नॉर्मली दो चीजों को जो कोऑर्डिनेट करता है, जो जोड़ता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। और जिस कंजक्शन की वजह से कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए आपको किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़े, यानी कि जहां पे वो कंजक्शन यूज हुआ है वो वाला जो क्लॉज है वो क्या रहे, डिपेंडेंट क्लॉज रहे, कि ये वाला सेंटेंस देखो ना, अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है इतना सेंटेंस, अगर इसका कंप्लीट मीनिंग जानना है आपको तो आपको और एक सेंटेंस आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंप्लीट है क्या अपने आप में, नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखो, मोस्ट कॉमन ये आप एंड बट, यूजुअली देखो बट जहां पे यूज होगा यूजुअली आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेगा। एट हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो, एट, बट, बाकी एंड, नॉर, और, फॉर, सो, सॉरी, एंड,
ये सारे नॉर्मली कोऑर्डिनेट करेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। अब उसके बाद देखो इंटरजेक्शन के अंदर क्या है, सिंपल है। इंटरजेक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स जो एकदम सरप्राइज दिखाते हैं आपको, सरप्राइज दिखाते हैं, शॉक दिखाते हैं, शॉकिंग साउंड निकालना, ठीक है, सरप्राइजिंग कुछ भी जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे अंग्रेजी जो लोग होते हैं उनके अंदर था, देखो, ओ माय गॉड, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऑच आई एम हर्ट। इंडिया वाले ये ऑच बीच कुछ यूज करते हैं क्या? नहीं, एकदम सीधा एकदम गाली देना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऑच, ठीक है। तुम लोगों को कभी डोर लगा तो तुमने बोला कि ऑच, ओ माय गॉड आई एम हर्ट, ठीक है, तुम सीधा एकदम गाली देते हो, और क्या डोर को भी लगता हो अच्छा हूँ भाई, मेरे अंदर जान नहीं है, नहीं तो ये सुन के जिंदा कैसे रह लेता मैं, ठीक है। तो वो जो गाली आप देते हो दैट इज योर इंडियन इंटरजेक्शन, ठीक है। अंग्रेजी में याद रखो, इनके सामने यूजुअली आपको एपोस्ट्रोफी मार्क दिखेगा और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा। और इंटरजेक्शन की और एक बात होती है कि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक, इनको कंप्लीट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स और फ्रेजेस और साउंड्स यूज्ड टू कन्वे इमोशंस सच एज सरप्राइज, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर, इनको। और इंटरजेक्शन अपने आप में ही कंप्लीट होता है, उसको किसी की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। चलो मैं एक बार पूछ लेता हूं बच्चों को यहाँ पे। चलो कोई कंफ्यूजन दोस्त यहां तक? एनी कंफ्यूजन सो फार? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसके अंदर। देखो डिटरमाइनर्स हम लोग उस दिन कर किया नहीं है, एक सेकंड देना मुझको। चलो उदय, डिटरमाइनर्स जो थे ना उस दिन हमने किया नहीं था, यहां तक हम पहुंच गए थे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं डिटरमाइनर्स के ऊपर और देखते हैं क्या चीजें हैं। देखो डिटरमाइनर्स पे जब हम पहुंचेंगे तो एक चीज देख लेते हैं, दैट इज कि भाई डिटरमाइनर्स होते कुछ नहीं है, बेसिकली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स बोलते हैं, ठीक है। यूज टू इंट्रोड्यूस, देखो नाउन लिखा है, ये किसके लिए यूज होते हैं, तो नाउन के लिए, नाउन फ्रेज के लिए, एंड गिव डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उस नाउन के बारे में एक डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। डिटरमाइनर्स आर ऑफन बिहेव इन सिमिलरली टू एडजेक्टिव्स के तरीके बिहेवियर करते हैं, एंड दे मॉडिफाई द नाउन, उसी के साथ दे डिफर इन हाउ दे सिग्नल दैट नाउन विल फॉलो। आगे देखते हैं हम कैसे। अब डिटरमाइनर्स में एग्जांपल याद रखो, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे, अभी उधर यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, दिस बुक बिलोंग्स टू मिस्टर मोदी, ठीक है, एक सेंटेंस है अपने पास में। इस सेंटेंस के अंदर आप अगर देखोगे थोड़ा सा, तो ये जो दिस बुक है ये तो वर्ब हो गया आपका, ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये क्या है आपका, वर्ब हो गया, सिंपल, ठीक है। अब बुक क्या है इसके अंदर, नाउन, राइट। कैसी बुक, दिस बुक, ठीक है, बुक क्या है, नाउन है। ये दिस किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में कुछ तो मॉडिफाई कर रहा है, डिटरमाइन वर्ड, बुक तो है किसकी बुक, दिस बुक, ये वाली बुक, ठीक है। तो ये दिस क्या कर रहा है, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि बुक के बारे में डिटरमाइन कर रहा है कि बुक कौन सी वाली, दिस बुक, यही वाली। तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका, जो भी नाउन के बारे में कुछ बोलेगा वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव तो है, बट उसके अंदर भी ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि यही वाली बुक, दैट बॉय, वही वाला बॉय, दैट बॉय के लिए डिटरमाइन किया मैंने कि यही वाला, तो डिटरमाइन कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमाइनर, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऐसे कौन से टाइप से डिटरमाइनर्स के, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। मुझे ये बताओ उदय कि ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या, क्योंकि बहुत ही इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, मैं खुद भी देख लेता हूँ आपके अंदर। चलो मैं क्या करता हूँ,
थोड़ा थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत हो रही है, पर जो चीज आपको जरूरी है वही वही जूम कर करके पढ़ा देता हूँ इसको। देखो डिटरमाइनर्स अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, याद रखना है हमको, हम डिटरमाइनर्स देख रहे हैं। डिटरमाइनर्स में सबसे पहला डिटरमाइनर हम किसको बोलते हैं, आर्टिकल्स को। किसको बोलते हैं भाई लोग, आर्टिकल्स को बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल में कितने आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अब जहां जहां आपको ये दिखेंगे तीनों, एक तो इनके नीचे ऑप्शन होना चाहिए आर्टिकल का, या दूसरा क्या बोलना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए आपको डिटरमाइनर का। ये दोनों नहीं रहेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आर्टिकल आर नथिंग बट डिटरमाइनर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज अ बुक। ठीक है, एग्जामिनर अ के नीचे अंडरलाइन कर देगा आपको। अब ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, ए आर्टिकल, ठीक है, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब, डी नाउन। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिंपल है ना, आर्टिकल के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ऑप्शन में आर्टिकल दिख रहा है, आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल अगर नहीं होता तो एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन देता है जिसका नाम क्या है, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। ठीक है, अब आ गया डिटरमाइनर। अब आर्टिकल है क्या, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, बट ये है क्या, डिटरमाइनर, क्योंकि आर्टिकल ही डिटरमाइनर होते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम हलवा टाइप। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा, देखो पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अब वर्ड में ही दिख रहा है कि भाई पजेशन है। पजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हमको बिलोंग करना, पजेशन होना, हमारे पास हो चीज का होना। तो अब पजेशन दिखा रहे हैं, पजेशन वाले वर्ड कौन से ओन, हर, देयर, इट्स, हिज, योर। ठीक है, जैसे दिस हाउस इज माय फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये जो माय वर्ड है, इसने किसको डिस्क्राइब किया है, फादर्स। ठीक है, नाउन है ना, है किसकी, माय, नाउन को बोला इसने किसको, और ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा वाला देख लो, जैसे हिज हाउस इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द हिल्स, टॉप ऑफ द हिल्स। ठीक है, अब यहां पे आप अगर देखोगे तो ये इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ये हाउस क्या है, नाउन। ठीक, ये हिज क्या दिखा रहा है, पोजेशन। अब एक पहली बात तो, नाउन के बारे में जो भी कोई बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही क्या होते हैं, डिटरमाइनर। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे हाउस नाउन हो गया, हिज क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, और क्या बन गया है फिर, पजेसिव एडजेक्टिव बन गया, राइट। और पजेसिव एडजेक्टिव ही क्या होते हैं, डिटरमाइनर। ऑप्शन में एक तो आपको एडजेक्टिव ऑप्शन दिखेगा, एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो आपको डिटरमाइनर दिखेगा। दोनों दिख गया तो क्या करना है फिर, एडजेक्टिव तो है, पर एडजेक्टिव के अंदर इसका सोल कहां पे है, तो डिटरमाइनर में है। तो इसको ऑप्शन क्या लगेगा, दोनों आ गया तो, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर आ गया तो क्या है, डिटरमाइनर। अगर डिटरमाइनर नहीं आया तब ये एडजेक्टिव को लगा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद वाला देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है एकदम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड ही देखो, इसको मिटा देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड ही देखो, वर्ड में लिखा है क्या भाई, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिस दैट दिस दोस, मतलब दोज पीपल, दिस बुक, दैट बॉय। ठीक है, दिस स्कूल। ठीक है, तो ये जो चीज है, दिस दोज दैट दिस, ये क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स हमको दिखाते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है ना, ये कि दिस दैट दोज, ऐसे आप दिखा के बोल रहे हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही क्या होते हैं, डिटरमाइनर। सिंपल। ठीक है, जैसे देख लो, दैट बाइक इज माइन। ठीक है, अब बाइक क्या है आपका, नाउन। दैट क्या बनेगा, किसके बारे में बोल रहा है, दैट किसके लिए यूज हुआ है, बाइक के लिए। तो जो नाउन के बारे में बोलता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी ये कौन सा वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है क्या, नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही क्या होते हैं आपके, डिटरमाइनर होते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं भाई लोग, चलो
और नेक्स्ट देखो अपने पास है अभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वर्ड्स में ही छुपा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या छुपा है? डिस्ट्रीब्यूशन छुपा है। अब जब वर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड छुपा हुआ है तो ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, किसी ना किसी चीज को अलग करता होगा। ठीक है, जैसे वर्ड देखो एनी, ऑल, नाइदर, आइदर, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना। जैसे आप जब भी बोलोगे आइदर ऑफ द ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या है? नाउन है। ठीक है, ये आइदर वर्ड किसको, किसके बारे में बात कर रहा है? ब्रदर्स के बारे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है? उनको निकाल रहा है, अलग कर रहा है। और जो नाउन के बारे में बात करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी ये क्या कर रहा है? चीजों को अलग कर रहा है। ठीक है, जब ये चीजों को अलग कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी कौन सा है? एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा वाला अलग कर रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यही क्या होता है? डिटरमाइनर। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, अभी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। यू कैन टेक आइदर बॉक्स, आइदर बॉक्स लिखा है इधर। ठीक है, अब ये बॉक्स है, बट ये आइदर वर्ड, बॉक्स क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आइदर किसके बारे में बात कर रहा है? बॉक्स के बारे में। बट उनको क्या कर रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये, कि कौन सा ही एक बॉक्स लेना। तो ये आइदर क्या कर रहा है? नाउन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये बन जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अलग कर रहा है चीजों का। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं आपके? डिटरमाइनर। सिंपल। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एवरी हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया। क्वांटिफायर एक वर्ड है लास्ट अपना इसके अंदर, इस टॉपिक में। क्वांटिफायर क्या होते हैं? अब देखो, वर्ड में ही क्वांटिफायर बोला है, यानी कि ऐसे वर्ड होंगे जो क्या दिखाते हैं आपको? क्वांटिटी दिखाते हैं किसी भी चीज की, कम है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे कौन से वर्ड देखो, मेनी, सम, सेवरल, फ्यू, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ। इस वर्ड से ही पता चल रहा है ना। जैसे मैं बोलूंगा मेनी बॉयज वर प्रेजेंट फॉर द इवेंट, प्रेजेंट इन द क्लास, ऐसे है वर्ड। अब इस वर्ड में देखो, आप सिंपली देख लेते हैं। बॉयज क्या है आपका? नाउन। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब जब बॉयज नाउन बन गया तो बॉयज, ये मेनी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉयज को ही कर रहा है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। बट ये कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव तो है, बट क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है कि कितना, कितने। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो क्वांटिटी बता दे क्वांटिफायर रहेंगे। मेनी हो गया, सेवरल हो गया, सम हो गया, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फ्यू, जिससे आपको नंबर्स पता चलेंगे, क्वांटिटी पता चलेगी, उसको हम बोलेंगे क्वांटिफायर्स। चलो अब नेक्स्ट वर्ड है अपने पास। देखो, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी ज्यादा पूछते हैं, जिसका नाम है देखो इंटेंसिफायर। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंटेंसिफायर। ठीक है, अब ये इंटेंसिफायर होते क्या है? इंटेंसिफायर आर नथिंग बट द वर्ड्स दैट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी और डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ अनदर वर्ड। सिंपल भाषा में देखो तो ये ऐसे वर्ड्स जो किसी भी वर्ड की, जो उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा मजबूती देंगे, या फिर उनको कम कर देंगे, कमजोर कर देंगे। ठीक है, इधर अ वर्ड दैट स्ट्रेंथन्स और वीकन्स अनदर वर्ड। दूसरे वर्ड्स को एक तो स्ट्रेंथन करेंगे या उसको वीक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। यहां पे एग्जांपल देखो अभी, आई एम वेरी एंग्री। एंग्री वर्ड जो है, एंगर है, इसको ये वेरी वर्ड ने क्या किया? इसकी इंटेंसिटी को क्या करा दिया? बढ़ा दिया। एंग्री तो है पर कितना? बहुत ज्यादा। तो ये क्या कर दिया? इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। आई एम फेयरली एंग्री, यहां पे भी देखो एंगर तो है, पर फेयरली वर्ड ने क्या किया? उसको सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, कम कर दिया, यानी कि वीक बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वीक। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो यूजुअली ये एडवर्ब होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं आपके इंटेंसिफायर और बेसिकली वर्क्स एज एडवर्ब का ही काम करते हैं लोग, बट आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो बस यही बात है। और इंटेंसिटी को कम करना या ज्यादा करना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, जैसे ये ऐसे वर्ड जो वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, फेयरली, ये क्या करते हैं? किसी भी चीज की इंटेंसिटी एकदम बढ़ाते हैं, कम करते हैं। इनमें वर्ड में आप याद भी रख लोगे ना इनको, तब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर वो वाले एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पे जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने भी वर्ड अगर याद रख लोगे तो हो जाएगा। जैसे कौन से वाले वर्ड्स है? ये एब्सोल्युटली हो गया, कॉमन, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली,
ये वाले वर्ड याद रखो। बाकी हाईली वगैरह तो आपको दिखेगा, हाईली क्वालिफाइड, अरे भाई रे भाई क्वालिफिकेशन तो बता रहा है बट क्या बोल रहा है, हाईली बोल रहा है, बहुत ज्यादा है बोल रहा है, ठीक है। तो ये हाईली वर्ड से आपको पता चल जाता है कि इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बट ये जो वर्ड है जैसे रैदर हो गया, रियली, सो, टू, टोटली, अटरली, एट ऑल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, शी वॉज अपसेट, अपसेट तो ठीक है बट सो वर्ड ने क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी। शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो सो ने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिफायर। आई फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी तो फील किया पर कैसा, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली वर्ड क्या बन जाएगा आपका, इंटेंसिफायर, ठीक है। चलो भाई लोग बताओ यहां तक क्लियर है क्या सब लोगों को? इन्फिनिटिव पिछले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है। वी आर टेकन इन्फिनिटिव इन द प्रीवियस लेक्चर। अच्छा जीरेंड क्या होता है, जीरेंड एकदम शॉर्ट में बता देता आपको। पिछले लेक्चर में आई थिंक ये मैंने किया हुआ है, उदय मुझे बताना, याद दिलाओ यार, ये पिछले लेक्चर में क्या है क्या जीरेंड? जीरेंड आर बेसिकली वर्ड्स विच लुक्स लाइक वर्ब और वर्क्स एज अ नाउन, ठीक है। क्या हो जाता है देखो, जीरेंड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते किसकी तरह है, वर्ब की तरह, काम किसका करते हैं, नाउन का, ठीक है। सिंपल भाषा में हम देखते हैं, अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आसान एकदम। जीरेंड आर नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल अपेयरेंस एंड बेसिकली इनको याद रखो, वर्ब को जब आईएनजी लगाओगे तो जीरेंड बनता है, ठीक है। यानी कि V4 फॉर्म में, जैसे अब मैंने लिखा प्ले, इसको मैंने लगा दिया आईएनजी, क्या बन गया ये, प्लेइंग। अब प्लेइंग क्या काम करेगा, अगर अगर प्लेइंग वर्ब नहीं है, क्या है, वर्ब की तरह से दिख रहा है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखो, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका वर्ड है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, प्लेइंग क्या है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। अब यहाँ पे प्लेइंग क्या है बताओ मुझे, सिंपल है, प्लेइंग आपका क्या है भाई, वर्ब है, ठीक है। ऐसा है क्या कि दिख रहा है वर्ब की तरह, काम नाउन का कर रहा है, नहीं ना। ये आपका सब्जेक्ट है शी, तो शी आपका प्रोनाउन है यहाँ पे, तो नाउन तो ऑलरेडी है इस सेंटेंस में। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं नीचे यहाँ पे फॉर्म करके आपको एक बना के दिखाता हूं, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, सिंपल है। अब इसके अंदर देखो, इज आपका, ये प्लेइंग को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले तो मेन वर्ब नहीं आता, राइट। ये ऊपर वाले में देखो, इज के बाद प्लेइंग बोल रहे, तब तो ये वर्ब है, बट अब तो प्लेइंग के पहले, और बात किसकी हो रही है यहाँ पे, प्लेइंग की हो रही है, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है, कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो अब इस वर्ड को देखते हुए आपको ये दिख रहा है वर्ब की तरह, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है क्या, नहीं, ये काम कर रहा है किसका, नाउन का, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, कोई खेल रहा है क्या यहाँ पे, ये बताओ, सिंपल सी बात है। ऊपर वाले में शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ऊपर वाले में वर्ब क्या होता है, जो एक्शन वर्ड है, ऊपर वाले में वो खेल रही है, एक्शन हो रहा है उसके साथ, नीचे वाले में वो खेल रही है क्या, नहीं। प्लेइंग, खेलना, ये प्रोसेस अच्छी है, ये कहा जा रहा है आपको, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। कोई खेल रहा है क्या, नहीं, तो ये देखो एक्शन ही नहीं हो रहा है इस वर्ड में, तो ये ऊपर से हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो अभी है ये नाउन, बट आईएनजी की वजह से आपको दिख रहा है ये वर्ब। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो दिखते क्या है, लुक्स लाइक वर्ब, बट वर्क्स काम किसका करते हैं, नाउन का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड। इनको यूजुअली क्या लगता है, आईएनजी, यूजुअली मतलब इनको आईएनजी लगता ही है, एक तो उनको आईएनजी लगा है इसलिए वर्ब की तरह दिख रहे हैं, काम नाउन का कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड। यूजुअली जीरंड अब कहां पे यूज होते हैं, फिर सेंटेंस की शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि जब सेंटेंस के शुरुआत में आईएनजी के साथ कोई भी वर्ड यूज कर लोगे, तो सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस कहां से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत में यूज हुआ है तो ये क्या रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल। समझे कि नहीं समझे भाई लोग बताओ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे इजी, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्मोकिंग वर्ड, इसको देखते ही क्या लग रहा है कि ये वर्ब होगा,
क्योंकि आईएनजी लगा है, बट ये है क्या, नाउन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। चलो मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार, लेट मी चेक द कमेंट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे अपने पास वर्ड है देखो, अबो। ठीक है, इस अबो वर्ड को लेके ये कहाँ पे क्या काम करते हैं, द क्लाउड्स आर अबो। अभी ये देखो, ये जो अबो है ये आर के बाद यूज हुआ है। ठीक है, द क्लाउड्स आर अबो। आर मतलब क्या है, होना। ठीक है, अबो आपका क्या क्या बोल के भी यूज होता है, अबो बिलो आपका प्रीपोजिशन बोल के यूज होता है। ये करेक्ट है आपका। ठीक है, आप भी जानते हो कि ये प्रीपोजिशन बोल के यूज होता है। बट प्रीपोजिशन की क्वालिटी क्या होती है कि उसके सामने नाउन लगता है। अब अबो के बाद तो कुछ नहीं, एक भी वर्ड नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। तो ये अबो बात किसकी कर रहा है, द क्लाउड्स आर अबो। आर मतलब होना, किधर होना, अबो होना, मतलब क्या है, प्लेस बता रहा है उसके। तो ये क्या बन जाएगा, जो ये आर क्या है, वर्ब है। वर्ब है ना, जो वर्ब की बात करता है वो क्या होता है आपका, एडवर्ब। तो यहाँ पे अबो आपका एडवर्ब बन गया है। नीचे वाले में देखो, द सिविल लॉज इज अबो द मोरल। अब यहाँ पे जो अबो है उसके सामने देखो ऑब्जेक्ट है, या फिर द, देखो द के बाद क्या लगता है, नाउन लगता है। और प्रीपोजिशन के बाद यूजुअली क्या लगता है आपका, नाउन। अब जब अबो के बाद आपको नाउन दिख रहा है तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन। एक ही वर्ड अलग सेंटेंस में अलग जगह पे कैसे यूज हो रहा है देखो। एडजेक्टिव, सॉल्व द अबव क्वेश्चंस। ये मैंने आपको हमेशा सिखाया, आर्टिकल लगने के बाद अगर 3 वर्ड रहते तो ऐसे उसको ब्रेक डाउन कर दो। अब ब्रेक डाउन करते हैं, ये द किसके लिए लगा है, क्वेश्चन के लिए। तो आर्टिकल किसके लिए लगता है हमेशा, नाउन के लिए। तो क्वेश्चन क्या बन गया, नाउन। कैसा क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन, राइट। तो जो नाउन की बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ पे अबव क्या बन गया, एडजेक्टिव। नीचे वाले में देखो, आवर ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम अबो, बहुत आसान था ये। ठीक है, और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबो, इसको समझने का तरीका क्या था, देखो उदय, ये देखो, ये फ्रॉम क्या है आपका, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके सामने लगता है कभी भी, नाउन के सामने। अब प्रीपोजिशन के बाद एक ही वर्ड बचा है, तो ये क्या रहेगा फिर, आंख बंद करके, नाउन रहेगा। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू फॉर अ वाइल। ठीक है, या फिर आई हैड वेटेड फॉर यू, ये ज्यादा ऑप्ट लगेगा, आई हैड वेटेड फॉर यू फॉर अ वाइल। ठीक है, अब इसके अंदर वाइल ये बताना था मुझको, ये क्या है, उदय बताओ, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वाइल, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वाइल। जल्दी से बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी बताओ। हो गया। चलो उदय बताओ क्या आएगा इसका आंसर, वाइल का। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज, ऑप्शन देता हूं आपको, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और डिटरमाइनर। चलो, लास्ट के 30 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन।
क्या आएगा भाई? अवाइल था ना वहां पे, ठीक है दोस्त, क्या था? अवाइल। अब उसके बाद कोई के आर्टिकल के बाद कोई वर्ड था क्या यहाँ पे? नहीं। आर्टिकल किसके लिए लगते हैं? हमेशा नाउन के लिए, जब कोई और वर्ड बचा ही नहीं है उसके लिए, तो ये क्या रहेगा? सिर्फ नाउन। करेक्ट है उदय आपका आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल देखो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट यानी कि जो फिक्स्ड है, जो फिक्स चीजों के लिए यूज होते हैं। हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लो कि जो फिक्स चीजों के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द। एक ही आर्टिकल है द उसमें। और इनडेफिनेट के अंदर क्या है? ए एंड एन है। क्या है भाई लोग? ए एंड एन है। देखो, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज वही स्पेसिफिक चीजों के लिए, और इनडेफिनेट क्या होता है? नॉर्मल यूज होता है, ठीक है। चलो ये इतना फिनिश कर लेंगे तो फिर अपना ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं अभी आज, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब देखो बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ता हूँ, ये बहुत खूबसूरती से कैसे लिखा है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर लाइक अ डिलीवरी ड्राइवर्स। डिलीवरी करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी तरह है, ठीक है। दे ऑलवेज कैरी समथिंग फ्रॉम द सेंडर, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, सेंडर कौन है आपका? सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कैरी करते टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि रेसिपिएंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दिस वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, इनको क्या चाहिए? व्हाट दे नीड? ऑब्जेक्ट चाहिए ही इनको टू कंप्लीट देयर मिशन। थिंक ऑफ देम एज अ एक्शन प्लस समथिंग। मतलब ये कोई एक्शन हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा ही, अदरवाइज ये क्या रहेगा? इनकम्प्लीट साउंड करेगा, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जिनको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही, अदरवाइज ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट है क्या? नहीं। एग्जांपल देखते हैं। शी बेक्ड अ डिलीशियस केक। अगर मान लो तुमने बोला शी बेक्ड, क्या बेक किया भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन पैदा कर देता है। इस वर्ब ने क्या किया? क्वेश्चन पैदा कर दिया। शी बेक्ड बोला आपने, क्या बेक किया? ये जब तक नहीं बताओगे कैसा एकदम क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि क्या है। आपको पता चल रहा है क्या? नहीं। तो ये जो वर्ड है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है अभी, ठीक है। जब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये बेक्ड वर्ब क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे हेयर बेक्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एज अ डिलीशियस केक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट है ना डायरेक्टली, और उसको जरूरत भी है उसकी। नीचे वाला देखो, ही रोट एन इंस्पायरिंग पोएम। ही रोट, अगर आप इतना ही बोलोगे तो आप क्वेश्चन पैदा कर देंगे ना कि क्या लिखा। और अगर व्हाट से सवाल पूछते हो, जब भी वर्ब को व्हाट से सवाल पूछोगे और आंसर आ जाएगा, व्हाट से सवाल पूछने से अगर आंसर आता है तो वो क्या हो गया? उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर किसी भी वर्ड को सेंटेंस के अंदर व्हाट से सवाल पूछोगे और आंसर आ गया तो उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है यानी कि वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे शी रोट, व्हाट डिड शी रोट? एन इंस्पायरिंग पोएम। आंसर आ गया व्हाट से सवाल पूछने से, तो ये रोट क्या बन जाएगा फिर आपको? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब इनट्रांजिटिव क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव को किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, वो अपने आप में कंप्लीट है। दे आर लाइक अ सोलो आर्टिस्ट है, सिंगिंग एट देयर ओन हार्ट्स विदाउट नीडिंग अ बैकअप डांसर। उनको किसी की जरूरत है क्या? नहीं, अपने आप में वो क्या है? कंप्लीट है, एकदम मस्त मौला टाइप। द सन शोन ब्राइटली। अब ये ब्राइटली तो आपका क्या हो गया? इसका एडवर्ब हो गया। इसको ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शोन आपका वर्ब है, एडवर्ब है इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं है और इसको जरूरत भी नहीं। देखो, द सन शोन, आप ब्राइटली भी मत लगाओ, द सन शोन, कि सन राइज हुआ। किसी की जरूरत है क्या इसको कंप्लीट करने के लिए? नहीं। अब व्हाट से सवाल पूछो इसको, व्हाट डिड द सन रोज, क्वेश्चन ही नहीं बनता, या फिर आंसर नहीं आएगा उसका, राइट। नीचे वाला देखो, शी लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। लाफ्ड अपने आप में कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया। अब किसी की जरूरत है क्या इसको? इस एक्शन को, लाफ, इस एक्शन को किसी की जरूरत है क्या? नहीं है। और दूसरा, आप इसको व्हाट से सवाल पूछो, क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। आंसर भी नहीं मिलेगा व्हाट से सवाल पूछोगे तो। हाउ से पूछोगे तो बनेगा, हाउ डिड शी लाफ अनकंट्रोलेबली, ठीक। बट व्हाट से बनता है क्या? नहीं। तो जब व्हाट से क्वेश्चन पूछने से अगर नहीं बनता, इसका मतलब नो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसको, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सारे वर्ड्स क्या बन गए फिर? इनट्रांजिटिव,
ठीक है, अपने आप में कंप्लीट। शोन मतलब किसी की जरूरत नहीं इसको। लाफ्ट बोला इसने, अब इसको भी किसी की जरूरत है क्या? नहीं। और ना ही सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट ना दिखे, वर्ड से सवाल पूछने से भी कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, तब उसको आप बोलोगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इंट्रांजिटिव के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये क्या होते हैं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। अब ये भी बहुत आसान है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स देखो इज लाइक अ वर्ब विद टच ऑफ आईएनजी। इनको क्या लगता है, आईएनजी लगता है। दूसरा क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन मतलब कंटिन्यूअस एक्शन दिखाते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन कौन से वर्ड दिखाते हैं, जिनको क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही तो आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, वी क्रिएट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस समझते हो, प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो भी वर्ब होता है वो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल, क्योंकि उसको आईएनजी लगता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर के ही वर्ड्स आपको ऑनगोइंग एक्शन दिखाते हैं कि अभी ये चीज हो रही है। जैसे कि शी इज रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक, अब ये रीडिंग आईएनजी लगा है, ऑनगोइंग एक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि वो कर रही है, दिखा रहा है। ठीक है, तो हो गया खत्म। उसके बाद द किड्स आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शन चल रहा है ना। ऑनगोइंग एक्शन कहां चलता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब है, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब जिसको आईएनजी लगा है, वही आपका क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सिंपल। ठीक है, अभी पास्ट पार्टिसिपल उससे भी आसान है। ठीक है, देख लेते हैं, लास्ट है अपना। ठीक है, देखो यहां पे द पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ब विच वी ऑफन यूज विद द ऑक्सिलरी वर्ब लाइक हैव और हैड के साथ, जिसके साथ हैव, हैज और हैड के साथ यूज होते हैं टू क्रिएट अ वर्ब टेंस सच एज द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज करने के लिए। इसके बाद क्या लगता है, इनके साथ वी थ्री लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैव हैज प्लस वी थ्री, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वी थ्री, इसके अंदर जो वी थ्री यूज हो रहा है यानी कि हैव, हैज, हैड, इनके बाद जो मेन वर्ब आता है वही आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। सिंपल एकदम। ठीक है, और रेगुलर प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडिंग ईडी वगैरह हो तो चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ही हैज रिटर्न अ सेवरल नॉवेल, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हैज के बाद जो आया रिटर्न, ये क्या है आपका वी थ्री है, तो ये क्या रहेगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। सिंपली याद रखो, टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मेन वर्ब है वो आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हैड आया, सिर्फ ये कंफ्यूज मत करना कि सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोल रहे है वो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब है ये पास्ट का फॉर्म है। रिटर्न मतलब एक्शन हो गई, कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, राइट, तो इसलिए पास्ट का वर्ब है वो, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। हैड आपका आ गया, ये आ गया वी थ्री। सिंपली याद रखो, ये देखो हैव, हैज, हैड, इसके बाद जो भी वी थ्री रहता है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इधर तो लिख लेना ये बात। ठीक है, सिंपल। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, रनिंग, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब को जो ईडी लगता है, वी थ्री लगता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस के अंदर। सिंपल एकदम। ठीक है, अभी और कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे ये वाला, ये चार पांच क्वेश्चन करते हैं और रुकेंगे हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के लिए। ये एक नंबर का करो, दो नंबर, ये पढ़ाया नहीं है आपको, कुछ चीजें मैंने जानबूझ के रखी है ताकि आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है इसलिए। ठीक है, चलो उदय बताओ।
चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार उदय ने क्या जवाब दिया है। आज का जो टेस्ट होगा ना उदय, वो लाइव होगा। तुम लोगों को सबको अपने कैमरा वगैरह ऑन करके देना पड़ेगा। देखो सिंपल है। देखो, द बुक दैट यू रिकमेंडेड वॉज एक्सलेंट। ये जो दैट है ये किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए। ठीक है, बुक क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड जो सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, जैसे कौन से वर्ड होते हैं? वो दैट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया। ठीक है, इस वर्ब को आपके, सॉरी, आपके नाउन को रिपीट होने से बचाते हैं, उनके लिए यूज होते हैं। उनको वर्ड्स को बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। याद रख लो, ये लिख लो भी कहीं पे। उनको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यूजुअली दो बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो है हु और दैट। ये जो दैट है किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए। बुक की जगह पे यूज हुआ है ना, द बुक दैट, क्या? किताब जो। तो ये दैट किसके लिए हुआ? बुक के लिए। तो बुक की जगह, नाउन की जगह यूज होने वाला क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी कौन सा वाला? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें कुड यू पास मी सम सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या है आपका? नाउन। ये क्वांटिटी बता रहा है, राइट? ठीक है, सम क्या है? क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। ऑप्शन में क्वांटिफायर है क्या? नहीं। क्वांटिफायर ही क्या होते हैं? क्वांटिफायर क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। सिंपल। ठीक है, उदय समझे क्या भाई लोग? शीला बेक्ड द केक हरसेल्फ। ठीक है, बेक्ड में देखो आप उदय, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, देखो पहले तो व्हाट से सवाल पूछो। ठीक है, व्हाट डिड शीला बेक, आंसर मिलेगा आपको। यानी कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इसको है। तो बेक्ड को जब ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई कजिन। इसको नंबर देता हूं, देखो फिफ्थ। सॉल्व करके देखो फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला भी ट्राई करो। यहां पे देखो, ये हु किसके लिए लगा है? देखो, नाउन के लिए। ठीक है, जो नाउन के लिए लगता है या नाउन की जगह पे लगता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अब उसके बाद ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। स्टूडेंट क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, ईच क्या कर रहा है? उसको डिटरमाइन कर रहा है ना। ठीक है, तो जो डिटरमाइन करता है नाउन को, और ये एडजेक्टिव है ना, पर डिटरमाइन कर रहा है कि हर एक। ठीक, तो क्या बन जाएगा? डिटरमाइनर। जो नए नए ये मैंने खुद बनाए हुए क्वेश्चन से ऊपर के, बाकी नीचे के पीवाईक्यूज है, इतने हम कर लेंगे आज के लिए जो मैंने बनाए हैं। बाकी फिर बाकी के पीवाईक्यूज कल करेंगे। कल नहीं, सॉरी, अभी आज आपको ये लास्ट लेक्चर है आपका दिवाली हॉलीडे के पहले का। दिवाली हॉलीडे के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे दिवाली को हॉलीडे नहीं दे रहे क्या। ठीक है, बताओ एक नंबर का। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। चलो मैं टाइम देता हूं आप सबको इसके अंदर ये फिनिश करने को।
चलो उसके बाद देखो, ये देखो कंटिन्यूअस एक्शन जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। कौन सा वाला? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट का कोई एक कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर ये, सिंपल था। रीडिंग इज अर फेवरेट हॉबी। अब ये जो रीडिंग है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है क्या? मेन वर्ब है क्या? नहीं, ये आपका बन गया सब्जेक्ट। पर दिख किसकी तरह रहा है? ये वर्ब की तरह। काम किसका कर रहा है? नाउन का। तो इसको क्या बोलेंगे? जीरन। ठीक है। ही हैज रिटर्न, ये देखो V3, हैज के बाद आया हैव, हैज, हैड प्लस V3। ये जो V3 होता है क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। किधर गया? सी ऑप्शन। सिंपल है ना एकदम। ठीक है। अब टू ट्रेवल, ये है आपका अंडरलाइन पार्ट। TO2 के बाद जो V1 आता है उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। अब व्हाट से सवाल पूछ के देखो इसको, व्हाट से सवाल पूछ के देखो, कुछ मिलता है क्या जवाब? नहीं मिलता। व्हाट द सन राइजेस ऐसे पूछोगे क्या? आप वेयर पूछोगे तो आएगा ईस्ट में। ठीक है, तो फिर जब व्हाट से सवाल पूछने से आंसर नहीं आया, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? इसको नहीं है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलो अब यहां पे रुकते हैं हम आज के इसके इंग्लिश में। उदय मैं हिस्ट्री के लिए आने वाला हूं, थोड़ा सा बच्चों को कॉल करके बात करके, और उसके बाद हम मिलेंगे। आपको नोटिफिकेशन आएगा और ग्रुप पे मैसेज भी आएगा। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर।